हमारा यह ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा और इसका अंत कब और कैसे होगा? शायद यह इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से हर कोई ये जानना चाहता होगा कि कुछ सालों बाद हमारे इस ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। आपको कुछ 100 साल, 1000 साल या लाख साल और यहां तक 10 लाख साल है आगे नहीं, बल्कि मिलकर चलते हैं 10 के आगे 330 साल के अंदर चलते हैं खरबों साल आगे। ये सब एक्चुअली वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी से पता चला। ये सब एस्टिमेट्स है, हालांकि कुछ और भी हो सकता है, पर ये जो पता चला है ये भी बहुत मजेदार है। चलिए मेरे साथ उसे अद्भुत सफर में, जो आपको इस ब्रह्मांड के बाहर ले चलेगी। आज से 100 करोड़ यानी 1 अरब साल बाद, जी हाँ, हम लोग डायरेक्ट 100 करोड़ साल आगे आ गए हैं। हमारी दुनिया बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था और जैसा आसमान में दिखता था, वो उससे 10 PCNT ज्यादा चमकीला हो चुका है, जिसके चलते गर्मी धरती पर बहुत बढ़ चुकी है। नासा की रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सदी में धरती का औसतन तापमान टेम्परेचर करीब 14.5 डिग्री सेल्सियस था, पर आप सूरज का तप बढ़ाने के चलते धरती का तापमान अब 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। और इस चीज की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी कि पोल्यूशन के चलते ये होने वाला, पर इंसानों की लापरवाही के चलते ओजोन लेयर पर पूरी तरह से गायब हो चुका है। आज से 200 करोड़ यानी 2 अरब साल बाद 100 करोड़ और साल बीत चुके हैं। अब धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है। इसी गर्मी के चलते धीरे धीरे समुद्र और नदियां भी अब सूखी हो गई। इस समय अब बढ़ती गर्मी के चलते धरती से धीरे धीरे जीवन खत्म होने लगा और इंसान नामक जीव जो धरती पर कभी रहते थे वह अभी सूरज के प्रकोप के चलते डायनास की तरह सटिंग यानी लुप्त हो चुके हैं। टूटे हुए बिल्डिंग्स और उनकी यादें अब सिर्फ यही बची हुई है। सिर्फ कुछ जीव बचे हुए हैं और वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं। और कुछ अमीर लोग मंगल ग्रह पर चले गए क्योंकि वहां सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। सूरज का तप इतना बड़ा है कि मंगल भी रहने लायक नहीं रहा और अब इस समय इंसान कहीं जा भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए इंसान नामक जीव अब लुप्त हो चुका है। एक इतिहास बन चुका है। इस समय अब कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। आज से 400 करोड़ यानी 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा, उसने हमारी मिल्की वे को अपनी तरफ तल लिया। बहुत पहले जब इंसान जिंदा थे यानी 21वीं सदी में ये एंड्रोमेड गैलेक्सी करीब 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर था। मिल्की वे से पर अभी ये आपस में कोलाइड करने जा रहा है और अब तपती हुई वीरान पहाड़ों से भारी धरती का आसमान, वीरान पहाड़ों से भारी धरती से आसमान कुछ ऐसा दिखे रहा है। एक बड़ा सा एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो करीब रहा है। आखिर में जाकर दोनों गैलेक्सी का टर हो चुका है और मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बन गए हैं। एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि इंसान नामक प्रजाति हर कुछ नाम देते वह अब लुप्त हो चुके हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। आज से 500 करोड़ साल बाद उस गैलेक्सी के टक्कर के चलते हमारे सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सौर मंडल मिल्की वे के बहुत बहुत अंदर तरफ है। पर इससे बचने के बाद भी हमारा सौर मंडल खत्म होने वाला है। सौर मंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में, क्योंकि सौर मंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। जब इंसान जीते थे 21 में, तब जितना इसका साइज था उससे करीब 26 में 200 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा दानव बन चुका है और इसे भी देखने वाला कोई नहीं होगा। अभी इस समय सौर मंडल के एंगल से देखें तो सूरज का साइज और भी बढ़ता जा रहा है और वह अब सौर मंडल का पहला ग्रह है। बुध ग्रह को अब वो निगल चुका है। अब सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि सिर्फ 7 ग्रह हैं। अब सूरज सारे ग्रहों को एक एक करके निगलता जा रहा है। सबसे पहले ये मरकरी को निगला, फिर वेनस को, फिर धरती नामक ग्रह को भी निगल गया, जिस पर कभी इंसान नामक प्राणी हुआ करते थे। धीरे धीरे करके जुपिटर, नेपच्यून सबको सूरज निगल चुका है और अब सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचा है, सिर्फ सूरज ही बचा है। या आज से 1500 करोड़ यानी 15 अरब साल बाद
सौर मंडल का अंत हो चुका है और अब सौर मंडल कुछ ऐसा दिख रहा है। एक मरतबा बुध सा सूरज और आसपास बिखरे हुए ग्रहों केकड़े सूरज जो कि ठंडा हो रहा है और बेचारे जो कि उन ग्रहण के हैं जिसे सूरज 1000 करोड़ साल पहले ही निगल लिया था।